हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो देखो, आज तक अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक ग्रामर के मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। दो टॉपिक कौन कौन से पढ़ाए? एक तो मैंने पढ़ाया नाउन और दूसरा पढ़ाया आपको मैंने प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक आता है हमारा, तीसरा टॉपिक जो है वर्ब का टॉपिक। यार वर्ब मतलब टेंस। वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस। अलग वर्ब भी पढ़ाऊंगा, टेंस भी पढ़ाऊंगा, दोनों ही चीजें पढ़ा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेकर के आया हूं, एक अलग चीज लेकर के आया हूं। एक ऐसी चीज लेकर के आया हूं जिससे आज तक 90% स्टूडेंट आज तक उस चीज को ना तो समझ पाए हैं, ना ही उस चीज को जान पाए हैं कि वास्तव में वो क्या है और क्या नहीं है। टीचर भी उसके अंदर उलझाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, बाकी उसकी मेन चीज पर, मेन जड़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं वो टॉपिक, वो चीज जो आज तक आप लोग ढंग से नहीं सीख पाए, उस चीज को मैं आप लोगों के सामने क्लियर कराऊंगा। और उस चीज को मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर आपके दिमाग में ऐसा फिट होगा कि आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। और वो चीज, जो चीज आप लोगों को आज तक परेशान करती आई है, वो चीज जो आज तक आप लोगों को कभी दिमाग में समझ में नहीं आ पाई, वो चीज क्या हो सकती है? सोचो क्या हो सकता है वो टॉपिक? कौन सा अंग्रेजी का ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आप लोग परेशान हो सकते हो? बताओ, बताओ। नहीं, नहीं है पता? नहीं है पता? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। उस बला का नाम है टेंस। एम आई राइट? एम आई राइट? उसका नाम क्या है? टेंस है। क्या नाम है उसका? टेंस, ठीक है। अब देखो, ये टेंस जो है ना, टेंस वेंस में दिमाग में से कुछ नहीं है। टेंस का मतलब टाइम। टेंस यानी टाइम, ठीक है। मैं अभी यहां पर हूं, प्रेजेंट में यहां पर तुम्हारे सामने मौजूद हूं, ये क्या है? प्रेजेंट टाइम है। क्या है? प्रेजेंट टाइम। अगर मैं अभी यहां खड़ा होकर के कहूं कि कल वहां आया था, तो मैंने टेंस कौन सा यूज किया? पास्ट। प्रेजेंट में पास्ट की बात की, तो वर्तमान में जो मैं बात कर रहा हूं वो तो क्या है? टाइम। और जिस समय के बारे में बता रहा हूं वो क्या है? टेंस। वो क्या है? टेंस है, ठीक है। तो देखो, टेंस पर जाने से पहले सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, उस चीज पर फोकस करना है आप लोगों को सबसे पहले। तो देखो, ठीक है ना, टेंस के अंदर दो चीजें सबसे मेन। एक तो कोई भी चीज हो, दो चीजें, कि एक तो होता है हमारे पास में क्या? सब्जेक्ट। और एक होती है हमारे पास में क्या? वर्ब, ठीक है ना। ये दो चीजें, क्योंकि टेंस के अंदर केवल तीन चीजों पर हमको फोकस करना है, केवल तीन चीजें। टेंस के अंदर केवल तीन चीजें, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक एडवर्ब। बस ये तीन चीजें दिमाग में रखनी है। इन तीन चीजों को अगर आपने सिस्टम से दिमाग में बिठा लिया, तो समझो कि तुम्हारे टेंस हमेशा के लिए क्लियर हो गए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एडवर्ब, ये कुछ भी नहीं है बेटा। 4 मेन वर्ब है, 10 हेल्पिंग वर्ब है और कुछ नहीं है। इतना सा तो याद कर ही सकते हैं ना, कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है, ठीक है। देखो, अब सब्जेक्ट होता है मतलब काम करने वाला, कर्ता जो होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब का मतलब होता है काम जो किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, वो होती है वर्ब। अब ये देखो, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं और दो प्रकार की क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। दो प्रकार के सब्जेक्ट और दो प्रकार की वर्ब। पहला होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरा होता है हमारा कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। इसी तरह हमारी क्या होती है? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। आगे बात समझ में? कर्ता दो प्रकार के और क्रिया भी दो प्रकार की। तो अब देखो क्या होगा, जैसा कर्ता होगा वैसी क्या होगी? क्रिया। जैसा कर्ता होगा वैसी क्या होगी? क्रिया होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या क्या मानते हैं? ही है, शी है, इट है, नेम है, और कोई भी सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा अगर आ जाती है तो हमारा क्या कहलाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल के अंदर क्या क्या आता है? आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, और कोई भी प्लूरल नाउन होता है वो आता है। आता है कि नहीं आता है? ये एक वचन करता और ये बहुवचन करता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट। अब आ जाइए वर्ब के ऊपर, ठीक है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के अंदर क्या क्या होगा?
डज होगा, इज होगी, हैज होगा, वाज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा? डज होगा, इज होगा, हैज होगा, वाज होगा, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये सारी कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सारी सिंगुलर। अब प्लूरल वर्ब में कौन कौन सी होगी? डू होगा, आर होगा, हैव होगा, वर होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? प्लूरल होगी। बस ये दिमाग में रखना है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन आएगी। और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या आएगी? बहुवचन की ही आएगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की। अब इसका एक छोटा सा लॉजिक, एक ट्रिक देख लो, बस केवल एक ट्रिक। ठीक है ना? क्या है? ट्रिक देख लो केवल। और ट्रिक क्या है? कुछ भी नहीं है ट्रिक। अब देखो यहां पर, जिस भी क्रिया में एस दिखाई दे जाए, जिस भी क्रिया में, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, जिस भी क्रिया में एस दिखाई दे जाए वो सिंगुलर होगी। क्लियर? जिस भी क्रिया में एस दिखाई दे जाए वो सिंगुलर होगी, बाकी प्लूरल होगी। टेंस खत्म। बस यही है केवल, और कुछ भी नहीं है टेंसों में। जिस क्रिया में एस हो वो एक वचन के साथ जाएगी, और जिस क्रिया में एस नहीं है वो किसके साथ जाएगी? बहुवचन के साथ में जाएगी। आ गई बात समझ में? बोलो क्लियर ये चीज? बोलो क्लियर ये चीज? बस इसी को हमें टेंस के अंदर सेट करना है, इसी पैटर्न को हमें टेंस में लेकर के जाना है। क्या चेंज बताया मैंने? 3 चीजें बताई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एडवर्ब। अब मेन वर्ब गिने चुने कितनी होती है? 4। टेंसों में कितनी आती है? 4 आती है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या सेकंड फॉर्म आएगी, या थर्ड फॉर्म आएगी, या आईएनजी आएगी। यही आएगी ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इंडेफिनेट है तो बोलो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट है तो सेकंड फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस जहां भी आ गया तो वहां पर आईएनजी, वहां पर क्या आ जाएगा? आईएनजी। दैट्स इट। बताओ कहां दिक्कत आ रही है? आ रही है कोई दिक्कत? बोलो आई कोई दिक्कत? अब देखो मैं इस चीज को बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाता हूं। ये तो आ गया ना आपके समझ में? जैसा करता वैसी क्रिया, जैसा करता वैसी क्रिया। जिस क्रिया में एस लगा हुआ है वो एक वचन के साथ जानी है, सहायक क्रिया हो चाहे मेन वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो चाहे सहायक क्रिया हो। जिस क्रिया में एस है एक वचन के साथ जाएगी, जिसमें नहीं है वो बहुवचन के साथ जाएगी। अब देखो आप लोगों के सामने टेंस कैसे क्लियर होते हैं। अब देखो ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है ये? हमारा प्रेजेंट। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। पूरा प्रेजेंट है। ठीक है, टेंस, उसकी पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मेन वर्ब और उसकी एडवर्ब। कुछ नहीं है ना? बस केवल आपको ध्यान देना, इनसे हमको मतलब नहीं है। ये केवल पहचान, ये 8वीं तक बच्चे के लिए आता है, जब हम उसको कहानी निबंध लेटर बनाना सिखाते हैं तो ये चीज बताते हैं। हम कंपटीशन लेवल पर आ चुके हैं तो ये हमारे काम के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक, वर्ब भरनी है तो यहां पर से भरनी है। ये थोड़ी आएगा वाक्य में, नहीं आएगा ना, पेपर में कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर हमको फोकस करना ही नहीं है। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे बात समझ में? बोलो क्लियर है ना? चलो देखो, ठीक है ना, ये चीज है। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट करता कोई मतलब ही नहीं है। आगे बात बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान समझोगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनेट तो पहचान सब जानते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना है।
कर्ता क्या बताया था मैंने, एक वचन में, जिस क्रिया में एस है एक वचन के साथ, जिसमें नहीं है वो बहुवचन के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, डू या डज। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगेगा, डज। एक वचन का मतलब, एक वचन का मतलब क्या होगा, ही, शी, इट। ये होगा कि नहीं होगा, एक वचन का मतलब यही होगा ना, अरे यही होगा ना एक वचन का मतलब, बोलो, लिखूं, देखो एक वचन का मतलब क्या होगा, ही, शी, इट और नेम। प्लूरल का मतलब क्या होगा, आई, वी, यू और दे। यही होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो हमारा कर्ता कैसा है, सिंगुलर है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज। और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। दिमाग में बस इतना फिट कर लो। प्रेजेंट में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव प्रेजेंट में काम आती है। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव प्रेजेंट की क्रियाएं हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव प्रेजेंट की क्रियाएं हैं। पास्ट में बेटा दो चार ही हैं केवल, डिड, हैड, वाज, वर, डिड, हैड, वाज, वर, डिड, हैड, वाज, वर। आगे बात समझ में, बोलो, आगे बात समझ में। जिस क्रिया के अंत में डी आ रहा है वो पास्ट में जाएगी, डिड में डी है, हैड में डी है, किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी, किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। आगे बात समझ में, बोलो, आगे बात समझ में, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। अगर एक वचन करता है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और अगर बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आगे बात समझ में। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस। और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्या आएगी, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो मेन जो काम की चीज है, अगर वाक्य में दिखाई दे जाए ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, ईच, एवरी, सेल्डम, नेवर, ये अगर इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य में आ रहा है तो टेंस होगा प्रेजेंट का इंडेफिनेट। बिना सोचे समझे सीधा वहां पर क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करना है। पहली एक चीज और यहां पर जो होती है वो होती है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फैक्ट्स, मैथ्स एंड साइंस लॉज, ठीक है। ये चीजें, और अगर ये चीजें वाक्य में आ रही है तो टेंस कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट यूज करना है। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, ईच, एवरी, सेल्डम, नेवर, ऑफन। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एक है ऑफन, ठीक है, ऑफन। अगर ये वाक्य में आ रहे हैं तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। क्या लगाना है, डू, डज या एस ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ गई बात समझ में, क्लियर, बोलो क्लियर। इंडेफिनेट मतलब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, डू या डज, एस ई एस, डू या डज, इंडेफिनेट प्रेजेंट। आ जाओ कंटिन्यूअस में, रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात काम लगातार चल रहा है, काम लगातार चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, सिंगु इजेम आर, टाइपिंग मिस्टेक, क्या है, इजेम, ठीक है। आगे बात समझ में, रहा है अर्थात काम लगातार चल रहा है। देखो इंडेफिनेट क्यों कहा, इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अर्थात कब काम शुरू होता है कब खत्म होता है जो कोई जानकारी नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट। वह बाजार जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है, किस लिए जाता है, कैसे जाता है, कोई पता नहीं है, लेकिन जाता है, बस इतना पता है हमको। तो क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। वह दिल्ली में रहता था, कब रहता था, क्यों रहता था, कहां रहता था, कोई पता नहीं है, मतलब इंडेफिनेट में गया, ठीक है। जब काम निश्चित नहीं हो तो इंडेफिनेट में जाएगा, जब काम निश्चित नहीं है, कोई पता नहीं है, तो इसमें जाएगा, इंडेफिनेट में जाएगा, ठीक है। कहने के समय तक काम लगातार चल रहा है, काम लगातार चल रहा है, जारी है, अर्थात कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या है, काम समय के, क्या है, काम कहने के वक्त तक चल रहा है। जैसे वह घास काट रही है, वह सो रहा है, वह पानी पी रहा है, वह पढ़ रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रही है। कहने के समय तक काम चल रहा है, कहने के समय तक काम चल रहा है, मतलब क्या हो गया,
कंटिन्यूअस हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, इज एम आर, इज एम आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, सिंगुलर के साथ में इज, बहुवचन के साथ में आर, और आई के साथ तो फिक्स है एम। आई एम करते हैं कि नहीं करते हैं छोटे बच्चे भी, आई एम, तो आई के साथ तो सीधा सा एम लगना ही लगना है। ठीक है, आगे बात समझ में। मेन वर्ब केवल आईएनजी फॉर्म है, कोई माता फोड़ी नहीं है, बिल्कुल माता फोड़ी नहीं है। जहां भी कंटिन्यूअस आ जाए मेन वर्ब आईएनजी दिमाग में रखो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, कंटिन्यूअस जहां भी आ जाए वहां सीधा दिमाग में रखो मेन वर्ब आईएनजी आएगी, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। परफेक्ट जहां भी आ जाए, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, थर्ड फॉर्म आनी है। क्या आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी हो, आईएनजी आनी है तो आनी है। दिमाग बस माता फोड़ी खत्म यार, क्यों टेंशन लेकर के बैठे हुए हो, कहाँ है बताओ। इंडेफिनेट में बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, केवल इंडेफिनेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और वो भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी ही देर में, अभी देखना आप लोग। ठीक है, आगे बात समझ में, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या पहचान है, नाउ, टिल नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज। अगर ये सारे वाक्य में आ रहे हैं, इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य में आ रहा है बिना भूतकाल के संकेत के, तो टेंस होगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, अर्थात क्या लगाना है, इजएमआर प्लस आईएनजी। क्या लगाना है, इजएमआर प्लस आईएनजी लगाना है। आगे बात समझ में, क्या लगाना है, इजएमआर प्लस आईएनजी लगाना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन और लिख लो, अगर वाक्य के शुरू में, स्टार्टिंग में लुक, हियर, सी और वॉच वर्ब दे रखी हो, ठीक है, वाक्य के शुरू में लुक, हियर, सी, वॉच वर्ब दे रखी हो, तो भी क्या लगाना है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लगाना है। क्लियर, बोलो माता बूढ़ी, खत्म, कुछ नहीं है इसमें, है क्या कुछ, बोलो है क्या कुछ, कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं आ रहा ना, जो बता रहा था वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, जो बता रहा था वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। एक वचन करता जहां भी आए एस लग रहा है, इज में एस आ रहा है, डज में एस आ रहा है, एक वचन के साथ जा रही है। हैज में एस आ रहा है, एक वचन के साथ जा रही है। हैज बीन में एस आ रहा है, एक वचन के साथ जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है, बाकी सारी बहुवचन के साथ जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है, बोलो, जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है ना। ठीक है, इंडेफिनेट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनेट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी। मेन वर्ब की कहानी खत्म हो गई। कहां दिक्कत आ रही है बताओ, कहां दिक्कत है, क्यों कंफ्यूज होए। पास्ट में भी यही सेम यही रहेगा, बस केवल यह है की जगह था आ जाएगा, है की जगह था आ जाएगा, बाकी सिस्टम सारा वही चलेगा। कुछ भी नहीं है टेंस में, कुछ भी नहीं है। खामे खा लोड लेकर के बैठे रहते हैं, अरे यार टेंस टेंस, अरे यार टेंस, अरे यार टेंस। क्या है टेंस में, कुछ भी नहीं है टेंसों में, बिल्कुल ईजी है। बताओ क्या दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब आ जाओ इजे परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अर्थात कहने के समय तक काम पूरा हो गया है, कहने के समय तक कार्य पूरा हो चुका है, मतलब परफेक्ट में गया। किस में गया, परफेक्ट में। काम के बारे में कोई अता पता नहीं है, इंडेफिनेट, कहने के समय तक चल रहा है, कंटिन्यूअस, कहने के समय तक पूरा हो चुका है, परफेक्ट, कहने के समय तक पूरा हो चुका है, परफेक्ट। क्या आएगा, एक वचन के साथ में हैज और बहुवचन के साथ में हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, जस्ट, यट, रिसेंटली, करंटली, एवर, ऑलरेडी। ठीक है, ये अगर वाक्य में आ रहे हो, ये अगर वाक्य में आ रहे हैं। ठीक है, और एक होता है सो फार, सो फार, और एक होता है टिल। ठीक है, अगर ये वाक्य में आ रहे हैं तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का, परफेक्ट। वाक्य में अगर ये आ गया तो टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट होगा। कौन सा होगा, परफेक्ट होगा। कौन सा होगा, परफेक्ट, और परफेक्ट में भी कौन सा, प्रेजेंट। कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा। बोलो कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत है क्या, है क्या, नहीं है ना।
सीधा सा है। जस्ट या रिसेंटली, करंटली, ऑलरेडी। अगर वाक्य में आ चुका है मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको और इसको दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो। समय के साथ काम शुरू हो चुका है। समय आ गया, क्या आ गया? टाइम आ गया। समय के साथ काम हो गया है लेकिन लगातार चल रहा है। समय दे दिया जाए और काम लगातार चल रहा है। समय के साथ काम शुरू हो गया लेकिन लगातार जारी है, तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो परफेक्ट, ये कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। एक वचन हैज बीन, बहुवचन हैव बीन। एक वचन हैज बीन, बहुवचन हैव बीन, और मेन वर्ब में वही आईएनजी। क्या कहा था मैंने? जहां भी कंटिन्यूअस दिख जाए वही आईएनजी लगाना है। जहां भी कंटिन्यूअस दिख जाए आईएनजी लगाना है। आगे बात समझ में? सीधा सा। दो हैं केवल यहां पर, सिंस और फॉर। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय जिसकी पुनरावृत्ति निश्चित समय में एक बार ही होती है। ऐसा समय जिसकी पुनरावृत्ति एक अवधि के दौरान एक बार ही होती है, वो होता है निश्चित समय। जैसे सुबह, 24 दिन भर में कितनी बार होगी? एक बार। ठीक है। जैसे 2 बजे, 24 घंटे में कितनी बार बजेंगे? एक बार बजेंगे। ठीक है ना। सोमवार 7 दिन में कितनी बार आएगा? एक बार। जुलाई 12 महीने में कितने बार आएगा? एक बार। 1980 कितनी बार आएगा? एक बार। जो समय एक ही बार निश्चित अवधि के दौरान कितनी बार आए? एक बार ही आए, वहां पर क्या लगाना है? सिंस लगाना है। क्या लगाना है? सिंस लगाना है। और फोर का मतलब समय के प्रसार को बताने वाली अनिश्चित समय, 2 साल, 5 साल, 6 महीने, 4 दिन, 2 घंटे, ये सारे क्या है? अनिश्चित समय, प्रसार को बताने वाली इकाइयां। क्या लगाना है? फोर लगाना है। क्या लगाना है? फोर का यूज करना है। आगे बात समझ में? तो सीधा सा है, वाक्य में सिंस फोर आ रहा है बिना कोई संकेत के, तो क्या लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। किसका यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। बोलो क्लियर? आ गया क्या समझ में? ये इतना सा है और कुछ भी नहीं है टेंस में। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? बोलो, बताओ कोई दिक्कत है क्या? यही बताया था ना मैंने, एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, एक वचन क्रिया, बहुवचन क्रिया। ये एक वचन कर्ता के साथ ये एक वचन क्रियाएं आ रही है। यही आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बहुवचन कर्ता के साथ ये बहुवचन क्रियाएं आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। सीधा सा है। और यही चीज मैंने वहां पर लिखाई है, टेबल के अंदर लिखाई है। लिखाई है कि नहीं लिखाई है? बोलो लिखाई है ना। अब देखो सेंटेंस का सीधा सा। अब आता है हमारा जो मेन जो रोल आता है, वो आता है सेंटेंस के ऊपर। वो किसके ऊपर टिका हुआ है? सेंटेंस। अब आप कहोगे करा गुरुजी आपने ये सब तो बता दिया लेकिन अब सेंटेंस का तो बता दो। तो देखो सेंटेंस एक हमारा बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं BSP, बेसिक सेंटेंस पैटर्न। और ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल। और इन दोनों को मिला करके आप लोग अधिकतर क्या कहते हो? अदर वर्ड कहते हो। क्या कहते हो? अदर वर्ड कहते हो। और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? प्लेस आ जाता है और टाइम आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? प्लेस और टाइम आ जाता है। तो ये क्या हो जाती है? एडवर्ब है, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या एडवर्ब होगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, अब वर्ब में दो चीजें होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड कह दो या एडवर्ब कह दो। ठीक है, आगे बात समझ में? ये चीज को फॉलो करना है बस, ये मेन है। और इसी से सारे बनेंगे, इसी से सारे कुछ बनेंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का पैटर्न है। ठीक है, अब देखो टेंस हमारे कितने हैं? 3। प्रत्येक के भाग कितने हैं? 4। तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12। कितने टेंस हो गए?
12 टेंस हो गए कि नहीं हो गए? एक टेंस में कितने प्रकार के वाक्य आते हैं? 4 प्रकार के। तो कितने प्रकार के वाक्य हो गए? 48 प्रकार के। कितने प्रकार के वाक्य हो गए? 48 प्रकार के। अब इन 48 में से 2 प्रकार के वाक्य हैं जिनमें सहायक क्रिया नहीं आती है। 2 प्रकार के वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आती। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। 2 प्रकार के ही वाक्य हैं और वो दोनों कौन से हैं? एक तो है सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस और एक है सिंपल पास्ट का सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना? प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनेट के साधारण वाक्य, प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनेट के साधारण वाक्य, उनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, बाकी सभी में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बोलो, बाकी सभी में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, केवल 2 वाक्यों में नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल का साधारण वाक्य और पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य, इन दोनों में सहायक क्रिया नहीं आएगी। वहां पर मेन वर्ब आएगी, एस ईएस आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बाकी के सारे वाक्यों में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, काय का प्रयोग किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक इसी वाक्य से सारे सेंटेंस फॉर्म होंगे, इसी से सारे फॉर्म होंगे, इसी से। देखो, साधारण, अगर साधारण है सहायक क्रिया कर्ता के बाद आती है तो सेंटेंस होता है सिंपल। सेंटेंस होता है कैसा? सिंपल। ठीक है ना? अगर सहायक क्रिया कर्ता के बाद है तो सेंटेंस हो गया सिंपल। लेकिन अगर यही सहायक क्रिया उठ करके सब्जेक्ट के पहले आ गई तो बताओ क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। क्या हो गया वो हमारा? इंटेरोगेटिव। बस बताओ, कोई दिक्कत आई क्या? एक ही चीज तो देखनी हमको, कर्ता के बाद सहायक क्रिया सिंपल, कर्ता के पहले सहायक क्रिया प्रश्नवाचक। कुछ भी किया क्या? कुछ नहीं किया, बस के स्थान परिवर्तन किया। किया कुछ भी मैंने? कुछ भी नहीं किया। अब अगर इन दोनों के बीच में नोट लगा दूं तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। दोनों के बीच में क्या लगा दूं? नोट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये लो, क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया? नोट आ गया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया? नोट। तो क्या बन गया? नेगेटिव। सहायक क्रिया कर्ता के पहले आ गई तो क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। सहायक क्रिया कर्ता के बाद आई तो क्या बन गया? सिंपल। बस दैट्स ऑल, दैट्स इट। बस यही तो वाक्य होते हैं, और होते ही क्या है? बस यही तो वाक्य होते हैं। और कुछ होता है इसके अलावा? होता है और कुछ इसके अलावा? कुछ नहीं होता है। बस ये लो, ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अब चाहे तुम कैसा भी वाक्य बना सकते हो, कैसा भी वाक्य बनाओ। देखो, एक वाक्य लूंगा मैं और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, एक वाक्य लूंगा, कोई सा भी ले लो, तुम्हारी इच्छा हो जो ले लो। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। जैसे मैंने एक वाक्य ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने लिया वाक्य, राहुल राहुल रोजाना गणित पढ़ता है। बिल्कुल आसानी से चलना है। राहुल रोजाना गणित पढ़ता है। मैंने क्या लिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या आ रहा है? ता है, ती है। इन प्रेजेंट का क्या हो गया? इंडेफिनेट। मतलब इंडेफिनेट आ गया, मतलब फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, डू या डच। दिमाग में हिट कर जाना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब डू डज या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। क्या बताया था मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं आती है, सहायक क्रिया नहीं आती है। देखो मैंने बताया है, कहीं लिख कर रखा है ना? है क्या कहीं पर ऐसा? लिखाया था ना अभी मैंने? अरे
लिखाया था ना अभी मैंने, लिखाया था नहीं लिखाया था, ये रहा, यही है ना, है कि नहीं है? आ रही है क्या? ये है किसके लिए? प्रेजेंट पास्ट के सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल सेंटेंस में ये चलेगा, बाकियों में ये चलेगा। ठीक है, क्या आ रहा है? वह रोजाना गणित पढ़ता है, नहीं आ रहा है क्या? कहीं भी नहीं है, मतलब नकारात्मक नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब प्रश्नवाचक भी नहीं है। नकारात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, मतलब कैसा वाक्य है? सिंपल है। कैसा है? सिंपल है। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले कर्ता कौन है? राहुल। कौन है कर्ता? राहुल। ठीक है, क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। देखो क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट, फर्स्ट कर्ता क्या आ रहा है? नाम आ गया। नाम आ गया मतलब फर्स्ट सिंगुलर हो गया। फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? एस या ईएस। क्या लगाना है? एस या ईएस। क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना है। एस या ईएस। क्रिया क्या हो रही है? क्या काम कर रहा है वो? पढ़ने का। तो क्या आ जाएगा? रीड में एस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एस। रीड्स क्या पढ़ता है? मैथ्स डेली। मैथ्स डेली। बोलो, कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत आई क्या? क्लियर? सिंपल सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट का लिया। अब मैं यहां पर वाक्य ले लेता हूं, जैसे कि छात्रों ने मैदान, छात्रों ने मैदान की घास एकत्र नहीं की है। छात्रों ने मैदान की घास एकत्र नहीं की है। छात्रों ने मैदान की घास एकत्र नहीं की है। ठीक है, क्या है बताओ? या है, ई है, ये है, या है, ई है, ये है। क्या हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या आएगा? है जैव प्लस थर्ड फॉर्म, है जैव प्लस थर्ड फॉर्म, है जैव प्लस थर्ड फॉर्म, है जैव प्लस थर्ड फॉर्म। बताओ करता कौन है? छात्र। एक वचन है बहुवचन? बहुवचन है गुरुजी साहब, स्टूडेंट्स। हो गया। क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट है, बताया था मैंने। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंसेस को छोड़ के सब में हेल्पिंग वर्ब आएगी। स्टूडेंट्स बहुवचन करता, और बहुवचन करता के साथ में क्या लगाना है? हैव लगाना है गुरुजी। क्या लगाना है? हैव लगाना है गुरुजी। क्रिया क्या हो रही है? एकत्र करना साहब, इकट्ठी करना। एकत्र करना को क्या कहते हैं? कलेक्ट। एकत्र करना को क्या कहते हैं? कलेक्ट। लेकिन क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। एकत्र तो क्या हो जाएगा? कलेक्टेड। क्या एकत्र नहीं की? मैदान की घास, द ग्रास ऑफ ग्राउंड, द ग्रास ऑफ द ग्राउंड। बोलो, क्या परेशानी आई? आई कोई प्रॉब्लम? नकारात्मक बन गया? बन गया ना। एक ही चीज से किया कि नहीं किया? बोलो, एक ही चीज से हुआ कि नहीं हुआ? कुछ किया है क्या मैंने? बस केवल क्या चेंज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी तो चेंज हो रही है। और क्या चेंज हो रहा है? टेंस में यही तो है, और क्या है?
बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और कुछ भी नहीं है बेटा, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं डरना है टेंस से। आज के बाद टेंस कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर इस तरह पढ़ लिया एक बार तो। एक बार इसको दिमाग में ढंग से बिठा लेना, जिंदगी में कभी टेंस नहीं भूलोगे। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, उलझाड़ा काम नहीं है कतई, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट एकदम। ठीक है ना? आगे अब मैं प्रश्नवाचक ले लेता हूं। चलो, क्या, चलो क्या नहीं, वे दिल्ली, वे दिल्ली से कब लौट रहे हैं। वे दिल्ली से कब लौट रहे हैं। क्या आ गया? कब प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य कैसा हो गया? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है WH वर्ड। अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाता तो वो क्या बनता? हेल्पिंग वर्ब से बनता। लेकिन यहाँ वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द आ रहा है, मतलब जगह की बात, समय की बात पूछी जा रही है, तो कैसे बनेगा? WH। और कब के लिए क्या होता है? व्हेन। कब के लिए क्या होता है? व्हेन। क्या होता है? व्हेन। बोलो क्या होता है? व्हेन होता है। होता है कि नहीं होता है? व्हेन। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने? WH वर्ड, बस इतना सा। हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये आ जाएगा। ठीक है? क्या आया? WH आ गया। WH के बाद में क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। करता कौन है? वे। करता कौन है? वे। रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, मतलब कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, मतलब कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, मतलब कंटिन्यूअस। तो क्या लगेगा? EJMR प्लस ING। EJMR प्लस ING, एक वचन इज, बहुवचन आर, RI के साथ एम। वे कैसा है? बहुवचन। क्या आ जाएगा? आर। वहन आर। क्या लगाना है? दे। क्रिया क्या हो रही है? लौटना। लौटना को क्या कहते हैं? रिटर्निंग। रिटर्निंग। क्या? रिटर्निंग। रिटर्निंग। कहां से? दिल्ली से। फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। बोलो कहां दिक्कत आई? आई कोई दिक्कत? कहां प्रॉब्लम है टेंसों में? है क्या कोई? ये तो मैंने केवल आप लोगों की तसल्ली के लिए बता दिया, वरना हमको यहाँ पर ये चीज पढ़नी ही नहीं है। 8वीं क्लास के बाद ये चीजें कहीं भी नहीं आती है, ये बच्चे को स्वयं को करनी पड़ती है। 8वीं तक बच्चे को ये चीजें बतानी पड़ती है, वाक्य बनाना, फॉर्म करना। क्यों? ताकि वो सेंटेंस बना सके, ताकि वो कुछ लिख सके, कंपोज कर सके। हमको यहाँ पर ये नहीं करना है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन आएगा अलग तरीके से। क्वेश्चन आएगा क्या पता है? क्या आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा हमारे सामने सीधा सा। कैसे आएगा क्वेश्चन? देखो इधर। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, someone have stolen my purse। someone have stolen my purse today। सॉरी, ठीक है। नो एरर। कई दिमाग खराब। सीधा सा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तुमसे, या तो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे ऐसे, या तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? क्या पूछा जाएगा? सम पीपुल, खाली स्थान, बीटिंग द thief for 2 hours। ठीक है? ऑप्शन होगा आपके सामने क्या? ये सॉरी, ठीक है, ऑप्शन होगा आपके सामने क्या?
वाज बीटिंग। दूसरा ऑप्शन होगा हैज बीन बीटिंग, इज बीटिंग, और चौथा होगा बीट। ये क्वेश्चन आएगा। तायत ये कहीं भी आ रहा है क्या तुम्हारे सामने? आ रहा है क्या? बताओ, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? कहीं भी नहीं आ रहा है ना? बस सीधा सा है, एरर ढूंढनी है। समवन हैव स्टोलन माय पर्स टुडे, नो एरर। बताओ कहाँ एरर आएगी? कहाँ एरर आएगी? पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। करता क्या है समवन? समवन कैसा होता है? एक वचन के लिए होता है, बहुवचन के लिए होता है? बताओ। प्रोनाउन जब पढ़ाए थे मैंने, तो प्रोनाउन के अंदर मैंने बताया था कि समवन जो है एक वचन के लिए आएगा, बहुवचन के लिए आएगा। समवन एक वचन के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आता है। यहाँ पर क्या आ रहा है बहुवचन की क्रिया आ रही है। पहला ही भाग में गलती हो गई। ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, और ये चौथा भाग। समवन कैसा है? सिंगुलर है। क्रिया क्या आनी चाहिए? है जानी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? समवन क्या आना चाहिए? है जाना चाहिए था। आ गई गलती? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। समवन सम पीपुल खालिस्तान बीट द थीप फॉर 2 hours। क्या आ रहा है? फोर और समय, सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम, और सिंस फोर प्लस टाइम पास्ट का कोई संकेत नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मतलब इसका कि क्या हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। वाज तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन को गलत करो, क्योंकि पास्ट का कोई संकेत नहीं है, पांच नहीं आएगा। ठीक है। सिंस फोर आ रहा है, इज नहीं आएगा। ठीक है। अब सम पीपुल, दो की संभावना बनती है, या तो इसकी या इसकी। बीट में बहुवचन करता है, बहुवचन करता के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, मानते हम लोग। लेकिन यहाँ पर कलेश कर दिया इसने, फोर प्लस टाइम दे दिया। सिंस फोर प्लस टाइम दे दिया तो गलत, क्योंकि सिंस फोर प्लस टाइम कहाँ आता है? सिंस फोर प्लस टाइम कहाँ आता है? सिंस फोर प्लस टाइम कहाँ आता है? देखो ये रहा, कहाँ आ रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ रही है? हैज बीन, हैव बीन। क्या आ रहा है? हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। क्या आ रहा है? हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। ठीक है ना? तो क्या आएगा? सम पीपुल। क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? सम पीपुल कैसा है? प्लूरल, हैव बीन बीटिंग। क्या आ जाएगा? दूसरा ऑप्शन। बोलो दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। ठीक है। तो ये जो पुरानी जो तरीका है ना पढ़ने का, उससे छुटकारा पाओ। पुराना तरीका नहीं अपनाना है यार, अपने को पुराने तरीके पे नहीं जाना है। सीता पकाती है तो पकाने दे, राम जाता है तो जाने दे, वो खा रहा है तो खाने देना, क्या मतलब है? अरे हमको कैसे क्वेश्चन आएगा वो देखना है, बस उस पे फोकस करना है। तीन चीजें, एडवर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एडवर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जैसी एडवर्ब आएगी वैसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। बस सीधा सा है। एडवर्ब पकड़ में आनी चाहिए, वाक्य की पकड़ में आने चाहिए। और वाक्य को पकड़ने के लिए क्या है? एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब। जैसे कि यहाँ पर आ गई। ठीक है। आ गई बात समझ में? क्लियर? बोलो क्लियर? ये तुम्हारा आज मैंने प्रेजेंट टेंस क्या कराया? कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत प्रेजेंट टेंस में? ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस था सीधा सा। ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप पहुंचाते हो तो इन शॉर्ट में सीधा सा है, कुछ नहीं है। डू, डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इज, एम, आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, या इसको चौथी फॉर्म कहते हैं। हैज, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। हैज, हैव प्लस बीन के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म या चौथी फॉर्म आती है। बस ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट।
ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। बोलो क्लास आया, हो गया? प्रेजेंट टेंस खत्म। कहाँ है टेंस में माता बूढ़ी, कहाँ है बताओ, है क्या कोई टेंशन? प्रेजेंट टेंस बिल्कुल सिंपल है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो ये वीडियो को देखना, 2 बार 3 बार देखना, प्रेजेंट टेंस तुम्हारे चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक एक बार में ही हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंसों को इतना लाई हैवी नहीं लेना है। अगला आएगा हमारा वीडियो पास्ट टेंस का। अगला वीडियो किसका आएगा? हमारा पास्ट टेंस का, ठीक है? कितने देर में, कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 30 मिनट हुई होगी, ठीक है ना? तो 30 मिनट में तुम्हारा टेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हो गया कंप्लीट? बोलो कोई दिक्कत, बोलो दिक्कत? तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत शॉर्टकट के अंदर मैंने तुम्हारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया, बिल्कुल लाइटली, बिल्कुल हल्के वे में, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? ठीक। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में पास्ट टेंस के साथ में, और उसके बाद फिर लेंगे इसकी एक्सरसाइजेज, ठीक है ना? आप लोग सोचोगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में ये कहां से आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम पढ़ ही रहे हैं, बीच बीच में ये भी आज थोड़ा दिमाग कर गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज टेंस का भी कर देते हैं, क्योंकि कईयों के दिमाग में रहता है टेंस नहीं पढ़ा है, मैंने कि टेंस भी साथ के साथ चलते चले जाएंगे। वर्ब का जो टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक हमारा वर्ब का आएगा, और वर्ब के अंदर वर्ब और टेंस दोनों क्या है? एक ही चीज है। वर्ब और टेंस दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो इसलिए वर्ब बढ़ाने से पहले मुझे टेंस को लेना क्या था? थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को टेंस करा दिए। एक्सरसाइज भी करवा दूंगा मैं इसकी, दोनों तरीके की, फिल इन द ब्लैंक प्लस एरर वाली, दोनों तरह की एक्सरसाइज भी आप लोगों को करवा दी जाएगी। नो टेंशन, बी हैप्पी। क्लियर? ठीक है? तो आप लोगों को टेंस बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल आसानी के साथ में, इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो कि हाँ कोई देवा पंडित पढ़ा रहा है अंग्रेजी, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत आसानी से पढ़ा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के साथ अपने लोगों को क्या करो? जोड़ते हुए चलते चलो, ठीक है? तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।